स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, P/Q जहाँ Q इक्वल क्या है 0 की रूप की परिमेय संख्याओं के बहुत से उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव प्रसार शांत निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है P/Q के रूप में। उसके बाद दूसरा है कि P और Q में क्या है एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि P और Q में जो मोसो है वो 1 आना चाहिए। और तीसरा इसमें क्या है कि और ये जो P/Q हम लोग संख्या लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो देखिए इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको नीचे ध्यान रखना है। नीचे क्या रखना है, 2 रखना है, 2 का घात कुछ भी रख सकते हैं, 5 का घात कुछ भी रख सकते हैं, या फिर 2 का घात गुना 5 का घात वाला संख्या हम लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग लेते हैं 7/8। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार देखिए ये क्या है P/Q के रूप में। P क्या है 7 है और Q क्या है 8 है और दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है और इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। शांत देखते हैं कैसे आएगा। 8 से हम लोग को 7 को भाग करते हैं, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0.0, तो 8 8 64, 6 कट गया पॉइंट है तो फिर 0, 8 7 56, 875 यानी कि शांत है। तो ऐसे करके और भी संख्याएं लिखना है, जैसे मान लीजिए 9/5 लिख सकते हैं। ये P है Q है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है यानी कि दोनों का मोसो 1 है और इसका दशमलव प्रसार भी देखते हैं शांत है या नहीं। तो 9 को 5 से भाग करना है, 5 एकम 5, तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या है शांत है। तो ऐसे करके आप कई और सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो नीचे जो है ना, नीचे क्या है हम लोग 6 9 ऐसे 12 ऐसे संख्याएं नहीं लिख सकते। नीचे आपको 2 का घात, इसमें देखिए 8 में क्या है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो 8 को तोड़े तो क्या आया 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 का घात क्या आया 3। तो नीचे जो हर होना चाहिए वो 2 का घात कुछ होना चाहिए या फिर 5 का घात कुछ होना चाहिए या फिर 2 का घात गुना 5 का घात, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए जैसे 27/20 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 में क्या है 2 भी है और 5 भी है, तो इसको भाग करते हैं। देखिए ये दोनों P/Q के रूप में है और ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 ही है यानी कि दोनों का मोसो 1 है और ये शांत है कि नहीं। क्या करते हैं 20 से 27 को भाग करते हैं, तो 20 एकम 20 होगा, ये 7 100। ठीक है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या है शांत 1.35। तो ऐसे आप और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, मतलब नीचे कौन सा गुण होना चाहिए। तो Q का जो गुण है वो क्या होना चाहिए, 2 का घात m या 5 का घात n या 2 का घात m गुना 5 का घात n होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे Q क्या होना चाहिए 5 का घात n या 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में होना चाहिए। Q 2 का घात m या 5 का घात m या 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में होगा तो ही ये क्या है शांत होगा। अब यहाँ पे m और n क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है। ठीक है, m का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3, n का भी कुछ भी हो सकता है। तो हर में अगर ये तीनों में से कोई भी एक स्थिति रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या है अनवसानी अनावर्ती हो। यानी कि 3 संख्याएं लिखना है, उसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए अनवसानी। अनवसानी मतलब क्या है, एक ही और उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। और अनावर्ती मतलब वो वही संख्या बार बार रिपीट नहीं होंगी, यानी कि अलग अलग संख्याएं रिपीट होंगी। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हर कोई आप लोग चाहे तो इसका आंसर आप लोग अलग अलग लिख सकते हैं। इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0.2102 2100 2100। ठीक है, तो देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है अनवसानी अनावर्ती है, मतलब एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 5,
10 100 1000, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल दे देते कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। 6.430043004300 ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आप कुछ भी अपने मन से इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर बनाते हैं। क्या है, 5/7 और 9/11 परिमेय संख्याओं के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें 2 परिमेय संख्या दी गई है, इनके बीच हमें 3 अपरिमेय संख्याएं निकालना है। तो देखिए पहले 5/7 को हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, 5/7 को मतलब 5 को 7 से हम लोग भाग करते हैं। ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0, 7 7 49, 1 फिर पॉइंट है 0, 7 एकम 7, 3 पॉइंट है फिर 0, 7 चौके 28, 2 बच्चा पॉइंट है फिर 0 दीजिए, 7 दूनी 14, 6 कट गया, फिर पॉइंट है फिर 0 दीजिए, 7 अट्ठे 56, 4 पॉइंट है फिर 0 दीजिए, 7 पछे 35, 5 और ये कट गया, पॉइंट है यहाँ पे फिर से 0 दीजिए, फिर 7 7 49, 1 कट गया, पॉइंट है फिर 0 दीजिए, 7 एकम 7, 3। देखिए क्या हो रहा है, 7 1 4 2 8 5 फिर 7 1, यानी कि फिर से 7 1 आने लग गया। मतलब अब क्या है कि 7 1 फिर से इसके बाद ये 4 2 8 5 रिपीट होने लगेगा। तो ये 5/7 बराबर क्या लिखेंगे, 0.7142857 क्योंकि ये कटेगा नहीं कभी। तो इसमें कितना संख्या के बाद रिपीट होगा, देखिए 71428 फिर 7 1 आ गया, तो उसके बाद फिर हम लोग भाग करेंगे तो 4285 आएगा, यानी कि ये 6 संख्याएं रिपीट हो रही है। तो क्या लिखेंगे, 0.71428 के ऊपर में क्या दे देंगे, बार। ठीक है, ये संख्याएं रिपीट हो रही है। अब उसके बाद क्या दिया है, 9/11। अब 11 से 9 को भागा करते हैं, 9 को नहीं जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर देते पॉइंट दिए, यहाँ पे 0, तो 11 अट्ठे 88, 2 कट गया, पॉइंट है 0, 11 एकम 11, 9 कट गया। तो देखिए क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 0.8181, यानी कि और डॉट 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 8181 ही क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.81 के ऊपर में बार लिख देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्या दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक 81 है, यहाँ पे 71, तो 71 और 81 के बीच क्या आएगा, 72 73 74 ऐसे करके कहाँ तक, 80 तक। तो ये दोनों के बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी, तो हमें कोई भी 3 ठो लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए 5/7 और 9/11 के बीच ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा। आप देखिए 7 1 है तो 7 2 7 3 7 4 आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला हम लोग लिखते हैं 0.7207200720000 ठीक है। और एक आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0.78 भी लिख सकते हैं, 780 78000780000 और डॉट 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 ठीक है। और एक संख्या लिखना आप कुछ भी लिख सकते हैं, 797677 भी लिख सकते हैं। हम लोग लिखते हैं चलिए 0.81 है ना, उससे पहले 80 फिर 800 8000 ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप में होता है वो परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं होता, या फिर जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत नहीं होता है, या फिर जो रूट के अंदर रह जाता है, वो क्या होता है, अपरिमेय। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, रूट 23। तो क्या 23 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। बी नंबर में क्या दिया है, देखिए रूट 225। देखिए क्या ये रूट से बाहर निकलेगा, तो इसको रूट से बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। 225 को हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 से देते हैं, 5 चौके 20, 2 5 5 25, 5 9 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए 225 को क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3,
अब ये दोनों 3 से 1 3 बाहर आ गए, दोनों 5 से 1 5 बाहर आ गए, तो 5 गुना 3 यानी कि 15। तो ये रूट से पूरी तरह बाहर आ गया और 15 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी कि ये p/q के रूप में है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह परिमेय संख्या है। अब सी नंबर में देखिए क्या दिया है, 0.3796। यहाँ पे देखिए क्या है, पॉइंट के बाद ये 4 अंकों के बाद ये क्या है, खत्म हो गया है। अगर ये खत्म नहीं होता तो इधर डॉट डॉट रहता या फिर बार रहता, यानी कि ये पॉइंट के बाद 4 अंकों के बाद ये समाप्त हो गया, तो इसका दशमलव प्रसाद शांत है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद डी नंबर में दिया है, देखिए क्या है, 7.47848 डॉट डॉट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पॉइंट के बाद ये डॉट डॉट दिया है। डॉट डॉट मतलब क्या है, इसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं है। तो जिसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं होता वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद ई नंबर देखिए क्या है, 1.10, 100, 100, 100, फिर 1। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या है, इसका दशमलव प्रसाद भी शांत नहीं है, तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, यह अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है।